जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं आप सभी साधक साधिकाओं के लिए, जिसके अंतर्गत आपको सामान्य तरीके से हवन कैसे करना चाहिए वह हम आपको आज बताएंगे। हवन करने से क्या लाभ होते हैं तथा हवन करने से आपके घर में नकारात्मक चीज़ों का अंत और सकारात्मक चीज़ों का आगमन कैसे होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं। हवन की खुशबू इतनी पवित्र और शुद्ध होती है कि जहाँ जहाँ पर इसकी खुशबू जाती है उन सभी जगह को वह शुद्ध और पवित्र कर देती है। तो आप सभी साधकगण हवन कीजिए और अपने घर की नकारात्मकता को जल्द से जल्द समाप्त कीजिए। तो आज हम बात करेंगे हवन करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं और हवन सामान्य तरीके से किस तरह करना चाहिए, जिसका पूर्ण लाभ आप सभी साधकगण प्राप्त कर सकें। बार बार हमसे कमेंट में यह पूछा जा रहा है कि हवन किस तरह से और कैसे करें और किस विधि से करना चाहिए। हमें तो हवन करना बिल्कुल भी नहीं आता है, हम शुरुआत कैसे करें और अंत कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि हवन किस तरह और कैसे करें और इसकी विधि क्या है। आप सभी साधक साधिकाएं हवन करना चाहते हैं, परंतु सभी के साथ में ऐसी समस्याएं होती है क्योंकि कर्म की प्रक्रिया बहुत ही अत्यधिक होती है, जिससे एक साधारण व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं कि वह अधिक समय पूजा पाठ कर सके या फिर हवन कर सके। क्योंकि सामान्य तौर पर हवन एवं यज्ञ करवाने के लिए अगर हम किसी महाराज या पंडित जी को हम बुलाते हैं तो हर समय हम हवन नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए एक समय निकालकर दिन चुनना होता है, सही तिथि देखनी होती है, उसके अनुसार ही हम हवन करवा सकते हैं। किसी पंडित या महाराज जी के माध्यम से सभी के लिए यह कर पाना संभव नहीं होता है। और यदि हम स्वयं हवन की विधि जान जाते हैं तो हम स्वयं भी हवन कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए इसकी जानकारी लेकर आए हैं। हवन से जुड़ी छोटी छोटी बातें और हवन में क्या क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। क्योंकि अभी तक हमें बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि हवन करने की विधि हमें बताइए। हवन करने की जो विधि होती है वह बहुत ही सामान्य होती है और बहुत कठिन भी होती है। अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं, सभी देवी देवताओं के अलग अलग हवन होते हैं, उनके अलग अलग मंत्र होते हैं। तो आज से हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि सभी देवी देवताओं की अलग अलग वीडियो बनाकर हम आपके साथ साझा कर सकें और उनके संपूर्ण मंत्र के साथ में आपको जानकारी दे सकें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं साधारण तरीके से हवन जो आप अपने घर में कर सकते हैं, उसकी विधि, जिसमें कौन कौन से मंत्र होंगे तथा आप हवन करते हैं तो आपको किस प्रकार की आहुति देना चाहिए तथा पूर्ण आहुति किस प्रकार देनी चाहिए। तो पहले हम बात करें हवन की। हवन अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप सप्ताह का कोई भी दिन बांध सकते हैं कि आपको इस दिन हवन करना है, या आप चाहे तो रोजाना 5 आहुति देकर भी हवन कर सकते हैं, या फिर आप सोमवार या शुक्रवार को भी हवन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे दिन यह सब माने जाते हैं। तो आपको जो भी उचित दिन लगता है या फिर आपके इष्ट देवता का जो भी दिन होता है उसे चुनकर भी उस दिन आप हवन कर सकते हैं। हमसे बहुत सारे साधक साधिकाओं ने बहुत बार निवेदन किया है कि हम साधारण तरीके से हवन किस प्रकार घर में करें, यह उन्हें बताइए, जिस पर आज हमने यह संपूर्ण वीडियो बनाई है। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे साधारण तरीके से हवन करने की। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हवन करते हैं तो आप गोबर के कंडे या उपले पर हवन कर सकते हैं, जो कि बाज़ार में बहुत ही साधारण तरीके से या किसी घर में आपको प्राप्त हो जाएंगे, या फिर आम की लकड़ियों पर भी आप हवन कर सकते हैं, पीपल की लकड़ियों से भी आप हवन कर सकते हैं। यह हवन की संपूर्ण लकड़ी और उसकी सामग्री भी आपको बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो आप उन्हें भी लाकर हवन कर सकते हैं। तो हम बात करें हवन की, हवन कब करना चाहिए तो वह भी हम आपको बता देंगे कि आप हवन करना चाहते हैं तो आज का दिन भी बहुत अच्छा है। आज अमावस्या का दिन है और बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है, तो आप आज भी हवन कर सकते हैं। आप यदि आज हवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। साथ ही यदि आप संपूर्ण परिवार के साथ में हवन करते हैं तो आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी, आपको बहुत ही अच्छा लाभ और अच्छा फल प्राप्त होगा। साथ ही आपके परिवार के सभी सदस्यों को सकारात्मकता की प्राप्ति होगी और नकारात्मकता का अंत होगा। हवन करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही हवन में जो वस्तुएं शामिल होती है वह जड़ी बूटियां और पवित्र लकड़ियों से बनी होती है, जिससे जलने से जो धुआं निकलता है वह आसपास के पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, आसपास की सभी बुरी बाधाओं को समाप्त कर देता है और सभी जगह की बुराइयों और रोगाणुओं को मारने की भी क्षमता रखता है। वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म सभ्यता के लिए
प्राचीन काल से ही यज्ञ को बहुत ही पवित्र माना जाता था। हर छोटी छोटी कार्य प्रणाली के लिए यज्ञ और हवन को किया जाता था और उससे शुभ फल भी प्राप्त होता था और उसे शुभ भी माना जाता है। तो आज यह बहुत ही शुभ फल देने वाला हवन यज्ञ जो आपके घर में होगा, तो आज आपको पहले ही दिन हवन से ही अंतर समझ में आ जाएगा। तो जो हवन आज आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि हवन में अगर कुछ गलती हो जाती है तो आपको उसका दुष्परिणाम प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सच्चे मन से और सच्चे हृदय से यदि आप कुछ काम करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। तो जो सामग्री आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, आप उससे हवन कीजिए, या फिर आपको हम आगे भी बताएंगे कि किन किन चीज़ों से किस किस दिन हवन की आहुति देने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। तो आगे की आने वाली वीडियो में हम इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो आज हम बात करते हैं कि हवन किस प्रकार करेंगे। जैसे कि हम आपको बता दें कि जिस प्रकार आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करिए। अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद में आप साफ आसन पर बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको आचमन करना है। अलग अलग प्रकार से आचमन भी होते हैं, पर हम आपको आज साधारण तरीके से आचमन करना बता रहे हैं। तो आपको साधारण तरीके से ही करना है जो कि हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें और मंत्र बोले, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। 3 बार इन चारों मंत्रों को बोलकर आपको 3 बार जल पीना है। उसके पश्चात आपको थोड़ा सा पानी हाथ पर लेकर हाथ को स्वच्छ करना है, अर्थात हाथों को धोना है। इसके पश्चात जो भी हवन कुंड आपने रखा है या फिर आपके आसपास में जो भी मिट्टी का पात्र है और आप उसका उपयोग कर रहे हैं, या हवन का पात्र है आपके पास जिसमें आप हवन कर रहे हैं, या फिर जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है जिसमें आपको हवन करना है, उसके चारों तरफ तिलक लगाकर चारों तरफ आपको फूल अर्पित करना है। और अगर हो सके तो रंगोली के द्वारा आप रंगोली बनाकर भी उसकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात जो भी आपने गोबर के कंडे या फिर लकड़ियाँ रखी है, उन लकड़ियों के माध्यम से आपको हवन करना है। उसे व्यवस्थित रखकर उसके ऊपर कपूर डालकर आपको चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित करनी है। साथ ही आपको चारों तरफ कुमकुम, रोली या चंदन का तिलक आपको चारों तरफ करना है। आप जो भी हवन करते हैं उसमें हवन सामग्री के तौर पर घी, मीठा, लकड़ी और कुछ औषधि पौधे के टुकड़े भी होते हैं जो आपको हवन सामग्री में मिलते हैं। अगर आपको अलग अलग हवन सामग्री नहीं मिल पाती है तो आप बाजार से हवन सामग्री का संपूर्ण पैकेट ला सकते हैं। उस सामग्री में आपको संपूर्ण चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप चाहें तो अलग से साबुत चावल जो कि पूर्ण होते हैं, टूटे फूटे नहीं होते हैं, उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं, या फिर शक्कर के दाने भी आप हवन की सामग्री में मिला सकते हैं। हवन सामग्री के पैकेट में पहले से ही ये सभी सामग्री मिली हुई आती है, लेकिन आप शायद ऊपर से गुड़, घी, चावल, शक्कर, जौ, काली तिल, गुगल, लुभान मिला लेते हैं तो यह और भी पवित्र हो जाता है। साथ ही हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि जो भी आप इसमें चावल मिला रहे हैं वह पूरे साबुत चावल होना चाहिए, किसी भी प्रकार से टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। अब हवन में जिन मंत्रों से सामान्य तौर पर आहुति दी जाती है वह हम आपको बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेव ताम्यो नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम कुल देव्यै नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शाक्दी भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शक्रे शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरः स्वाहा, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् महामृत्युंजय नमः स्वाहा, ओम सर्वपितृ नमः स्वाहा, ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व शांति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नमः स्वाहा। जाने अनजाने में हवन करते समय जो भी गलती हो गई हो उसके प्रायश्चित के रूप में गुड़ एवं घी की आहुति दें और इस तरह मंत्र को बोलते हुए आपको आहुति देना है।
ओम अग्ने स्वीकृते स्वाहा इद अग्ने स्वीकृते न ममम। आप प्लेट में बची हुई हवन सामग्री को निम्न मंत्र बोलते हुए 3 बार आहुति देकर आपको समाप्त कर देना है। ओम श्रीपते स्वाहा, ओम भुवन पते स्वाहा, ओम भूतनाम पते स्वाहा। हवन के बाद नारियल के अंदर छेद करके थोड़ा सा घी डालकर उसके ऊपर सिंदूर लगाकर एवं कलावा बांधकर साथ में लौंग, सुपारी, जायफल, मीठा प्रसाद जो भी आपने बनाया है उसे आप यह मंत्र बोलते हुए हवन कुंड में अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नित्य प्रतिदिन हवन में अगर नारियल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप एक पान के पत्ते को लीजिए, उसके ऊपर जो भी मीठा प्रसाद आपने रखा है और उसके अलावा जो भी हवन सामग्री आपकी बची है आप उसे पान के पत्ते पर रखकर हाथों से अपनी ओर करते हुए हवन कुंड में अर्पित कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पुण्यमुदच्ये पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेल विरस्यते स्वाहा। हाथ में जल लेकर ओम शांति 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 शब्द 3 बार बोलकर हवन के चारों तरफ से छोड़ दें। इसके पश्चात आप अपने इष्ट देव की आरती करें और उसके पश्चात आरती देते हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि बोलते हुए आरती प्रदान करें। इसके पश्चात में यज्ञ कुंड से भस्म लेकर आप और आपके सभी परिवार के सदस्य तिलक करें एवं हवन कुंड की सभी लोग 3 परिक्रमा करें और हो सके तो यह मंत्र बोलते हुए परिक्रमा करें तो सर्वोत्तम होगा। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि निश्चन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। आप और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह हवन कुंड को साष्टांग प्रणाम कीजिए और हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। साथ ही प्रार्थना कीजिए कि विश्व कल्याण के लिए हमें और हमारे परिवार को सुख संपत्ति प्रदान करें और हमारे घर में और परिवार में शांति प्रदान करें। और यह मंत्र बोलते हुए हवन और उसकी प्रक्रिया को समाप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसके पश्चात आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं और यज्ञ देवता से और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हवन कुंड से और हवन करने में जो भी कुछ गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह आप नित्य प्रतिदिन या फिर आपने जो भी दिन चुना हो उस दिन आप हवन करके अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग मंत्रों के माध्यम से अलग अलग देवताओं को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं इसके बारे में भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिव परिवार नमस्तुभ्यम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।